माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको सरकारी राजकोष के खजाने की चिंता हो रही है, तो माननीय नीतीश कुमार जी और राज्य में पूर्व में माननीय सुशील मोदी जी इस राज्य के वित्त मंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इन लोगों ने तो कोई अपना संपत्ति नहीं खड़ा किया। और आप तो सरकारी खजाने के ऐसे रखवाला के राजनीतिक वारिस हैं जो अभी वर्तमान में कैदी नंबर 369 के रूप में विराजमान है। उन्होंने जो सरकारी राजकोष के खजाने के बुनियाद पर जो संपत्ति की बेशुमार श्रृंखला की, जरा उसका भी ऑडिट रिपोर्ट पेश करिए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और लगातार विपक्ष जो है सदन के अंदर सरकार पर एक एक करके सवाल खड़ा कर रहा है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने सरकार को घेरा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार। तेजस्वी यादव जो सीएजी रिपोर्ट को लेकर के सवाल खड़ा किया, कैसे देख रहे हैं? कि मैं उस सदन का सदस्य नहीं हूँ जी, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में लोक लेखा समिति का सदस्य रहा हूँ, पीएससी का। लोक लेखा समिति के चेयरमैन कौन होते हैं? विपक्ष के माननीय, संभवतः अब अभी कौन है मुझे स्मरण नहीं है, माननीय ललित यादव जी थे। लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट की समीक्षा करता है और कंडिकावार उसका निष्पादन करता है। सीएजी की रिपोर्ट सदन में ले किया जाता है, तो उसकी जांच का जो फलाफल होगा या उस संबंध में जो भी बिंदु आए हैं, सदन में कैसे चर्चा हो रहा है मैं नहीं समझ पाता। सदन के अंदर यह चर्चा का विषय ही नहीं बनना चाहिए, लेकिन अब कार्य संचालन नियमावली के तहत कैसे उनको अधिकार दिया गया है, उसके क्या संदर्भ है, पृष्ठभूमि क्या है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको सरकारी राजकोष के खजाने की चिंता हो रही है, तो माननीय नीतीश कुमार जी और राज्य में पूर्व में माननीय सुशील मोदी जी इस राज्य के वित्त मंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इन लोगों ने तो कोई अपना संपत्ति नहीं खड़ा किया। और आप तो सरकारी खजाने के ऐसे रखवाला के राजनीतिक वारिस हैं जो अभी वर्तमान में कैदी नंबर 369 के रूप में विराजमान है। उन्होंने जो सरकारी राजकोष के खजाने के बुनियाद पर जो संपत्ति की बेशुमार श्रृंखला की, जरा उसका भी ऑडिट रिपोर्ट पेश करिए कि ये धन आया कहाँ से, इस धन का स्रोत कहाँ से है। यह बताना चाहिए कि 26 वर्ष में 26 संपत्ति आपके नाम से कैसे आ गया। यह भी सदन में आप बताते हो, सीएजी की चर्चा करते तो बड़ा अच्छा लगता कि तेजस्वी यादव को तो दाढ़ी मूछ नहीं था, आपका कथन है, तो आपका उपनाम तरुण यादव के नाम पर कैसे संपत्ति बन गया। अरे पूरा तो संपत्ति जो आपने जमावड़ा किया है, राजनीति में जो भ्रष्टाचार किया है, जो फर्जीवाड़ा किया है, कंपनी की हेराफेरी किया है, और आप भ्रष्टाचार पर प्रवचन दे रहे हैं। भाई आपके जैसा कौन सौभाग्यशाली होगा कि 8वां 9वां पास व्यक्ति रहे और उसको 26 वर्ष में 26 संपत्ति, एशिया का सबसे बड़ा मॉल पटना के मेन सड़क पर हो जाए। ये तो किसी को नसीब नहीं है। जरा ई तकनीक चलते सत्र में बता दीजिए सबको कि रोजगार पर हम सबसे अच्छा मंतव्य तेजस्वी यादव का हो सकता है कि बिना कमाए कैसे अर्जित किया जाता है धन। ये तो आप लालू जी के बेटा, आपसे बेहतर कौन बता सकता है। तो रोजगार करेगा, नौकरी करेगा, तो नौकरी से तो सीमित न उनको वेतन मिलेगा या सुविधा मिलेगी, लेकिन बगैर नौकरी किए, बगैर व्यवसाय किए, बगैर कोई धंधा किए हुए संपत्ति का इतना बेशुमार श्रृंखला खड़ा कर दे, तो हम उम्मीद करते हैं कि चलते सत्र में जरूर यह तकनीक तेजस्वी यादव बताएंगे कि कैसे बगैर कमाए हुए कैसे धन की श्रृंखला खड़ी की जाती है, कैसे अपने नाम पर, अपना निक नेम पर, तरुण यादव के नाम पर कैसे ऐसी संपत्ति खड़ा की जाती है, और साइलेंट करप्शन कैसे किया जाता है कि टिकट के नाम पर ज़मीन दे दो, तो ये दे दो, मंत्री बनाने के नाम पर। ये सब पिताजी तो आपको निपुण कर दिए हैं। ये सब टेक्निक इस बार विधानसभा में बोल दीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। लेकिन उन्होंने तो बहुत सारी सवाल जो है वो सरकार पर खड़ा किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। लॉ एंड ऑर्डर पर कौन सवालों पर? मैं तो तैयार हूँ। अरे मैं तैयार हूँ, मैं एक एक बिंदु पर, चूंकि मैं उस सदन का सदस्य नहीं हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के प्रवक्ता को या कोई भी व्यक्ति हो, उसको चाहे वो विकास का मापदंड हो,
या कानून व्यवस्था का मामला हो, महिला सशक्तिकरण का मामला हो, महिला अपराध का मामला हो, शराबबंदी का मामला हो, कुतर्क के लिए नहीं, दस्तावेज के साथ समय मुकर्रर करिए और न्यूट्रल आदमी को बैठा दीजिए। न्यूट्रल आदमी जिसको न राजद से संबंध रहे न जदयू से संबंध रहे, एक समय तय कर दीजिए। हमारी जो भी बौद्धिक क्षमता होगी, हम लोग तो डीपीएस में नहीं पढ़े हैं, हम लोग तो गांव के स्कूल से पढ़ के आए हैं, हम लोग प्रयास करेंगे अपना पक्ष रखने का। आपके यहाँ जो चरवाहा विद्यालय का राजनीतिक मॉडल के सबसे बेहतरीन शिक्षक हैं, उनको बैठाइएगा तो हम समझते हैं जनता ज़्यादा बेहतर तरीके से तय कर लेगी। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि हमारे पिताजी को एनडीए के लोग ही फंसा रहे हैं, कर रहे हैं, जिस तरह से एनडीए का लोग फंसा लिया। हाँ, बीजेपी बीजेपी जदयू वाला कहा था कि मॉल बना लीजिए, यही कहा था कि तेजस्वी यादव बेटा का नाम है, सर्टिफिकेट में तरुण यादव के नाम से संपत्ति बना लीजिए। हम ही लोग कहे थे कि नौकरी के नाम पर क्या क्या के नाम पर ज़मीन ले लीजिए। हम ही लोग कहे थे कि पटना में इतना संपत्ति है, कोई दलित पिछड़ा को है, किसी को नसीब होगा, तकदीर लिखा हुआ होगा उसका। इतना बड़ा गौशाला है, किसी को गौशाला नहीं है, बिना बिजनेस किए हुए इतना संपत्ति खड़ा हो गया। इसलिए हम तो यह कहते हैं कि इससे बेहतर कोई मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर मान लीजिए आपको तो इंगेजमेंट रहता है बाहर का भी, बिहार में कम रहते हैं, तो चलते सत्र में बजट पेश हुआ, उस दिन थे नहीं, सत्र में आप तकनीक जरूर बता दीजिए कि कैसे संपत्ति सृजन बगैर शैक्षणिक आधार के, बगैर कोई काम किए हुए कैसे संपत्ति बनाया जाता है और संपत्ति का कैसे हेरा फेरी किया जाता है, इस सब के बारे में बता दीजिए तो नया पीढ़ी लाभान्वित न हो जाएगा भाई। उसको भी तो समझ में आएगा कि बिन कमैले जब इतना धन होता है तो पढ़ के कहाँ से धन लाएंगे हम। एमएलसी का चुनाव का घोषणा भी हो गया है, क्या तैयारी है, कैसे कैसे आप लोग? नहीं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का घटक दल है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में तमाम जो हमारे सहयोगी पार्टी हैं उनके बीच समन्वय स्थापित हो गया। हमारे उम्मीदवार औपचारिक रूप से उसका ऐलान भी हो जाएगा और स्वाभाविक रूप से पंचायती राज जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, उसमें चाहे वो महिलाएं हों, समाज के सारे तबके की, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सबकी भागीदारी हमने सुनिश्चित किया है। तो स्वाभाविक है हमारा दावा होगा मजबूत। वैसे लोग भी दावा कर रहे हैं जिन्होंने पंचायती राज में तमाम महिलाओं का हकमारी किया, अति पिछड़ा को नहीं बनने दिया, दलित को कहा कि राजनीतिक रूप से तुम बीपीएल हो, तुम नहीं बन सकते हो वार्ड का मेंबर, मुखिया, जिला परिषद का चेयरमैन, तो उनका जवाब तो जरूर पंचायती राज के सदस्य देंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे पूर्व मंत्री और मुख्य प्रवक्ता जदयू के नीरज कुमार। उन्होंने साफ तौर से तेजस्वी यादव को साइलेंट कर दिए हैं। तेजस्वी यादव को कहें कि आप कैसे सीएजी का रिपोर्ट का आप जिक्र सदन में किए हैं वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सदन के अंदर इस बात की चर्चा करना जो है वो सरासर गलत है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।